सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैक एंड पे के एक नए और फ्रेश वीडियो में। और आज की वीडियो जो है भाई ये है आपकी हेलो बॉक्स के डायनेमिक आईपी के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है एक्चुअल में हेलो बॉक्स का डायनेमिक आईपी फर्मवेयर, क्यों ये रिलीज़ किया गया और क्या है मदगास्कर यूज़र्स के लिए जो नए अपडेट, ऐसा क्या हो गया कि हेलो बॉक्स वालों को एक स्पेसिफिक या एक बोल सकते हैं कि स्पेशल सॉफ्टवेयर रिलीज़ करने पड़े मदगास्कर कंट्री के यूज़र्स के लिए, जो भी हेलो बॉक्स यूज़ कर रहे थे वहाँ पे उनके लिए स्पेशल फर्मवेयर रिलीज़ करने पड़े। ऐसा क्या हो गया इस वीडियो में पूरा हम बात करेंगे, पूरा समझेंगे इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार हर वीडियो देखना है तो भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के भी आपको लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाह रहे हैं तो वैसा भी आप कर सकते हैं, और हमारे अगर टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायनामिक आईपी, जो कि हेलोबॉक्स की तरफ से एक नया फर्मवेयर रिलीज किया गया मदगास्कर यूजर्स के बाद में बात करते हैं, पर पहले बात करते हैं डायनामिक आईपी जो हेलोबॉक्स वालों की तरफ से रिलीज किया गया फर्मवेयर, क्या मतलब है उस चीज़ का। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आईपी यहाँ पे, क्योंकि आईपी का नाम आ रहा है तो आईपी दो टाइप के होते हैं हमारे, एक स्टैटिक आईपी और एक डायनामिक आईपी। ठीक है। स्टैटिक आईपी जो होता है हमारा, वो हमारा परमानेंट आईपी होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हमारा ऑपरेटर मतलब हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, जब तक वो उसको चेंज नहीं करेगा हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, या फिर हमारे बिना रिक्वेस्ट के भी अगर जब तक वो उसको चेंज नहीं करता तब तक वो आईपी परमानेंट ही रहता है। और उस आईपी को हम मतलब अपने एंड से चेंज नहीं कर सकते, स्टैटिक आईपी का मतलब। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरी टाइप जो कि डायनेमिक आईपी जिसको बोलते हैं, और डायनेमिक आईपी का मतलब एक ऐसा आईपी जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी मोड पे है, पर वो टेम्परेरी मोड पे भी सिस्टम के साथ कनेक्ट रहता है, और जब हम अपनी मर्जी, हमें कोई काम करना होता है या जब हमारी मर्जी बोले तो हम उस आईपी को, जो कि डायनेमिक आईपी है, उसको हम चेंज कर सकते हैं दिन में 50 बार या दिन में 1000 बार अपनी मर्जी के हिसाब से। ये फ़र्क होता है स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी में। स्टैटिक आईपी मतलब परमानेंट आईपी, डायनेमिक आईपी मतलब वर्चुअल आईपी या टेम्परेरी आईपी जिसको आप बोल सकते हैं, टेम्परेरी आईपी जो कि हम जब मर्जी हम हमारा दिल करे उसको हम चेंज कर सकते हैं। हेलोबॉक्स वालों को क्यों रिलीज़ करना पड़ा ऐसा स्पेशल फर्मवेयर जिसमें डायनेमिक आईपी लिखा है, और साथ में क्या है वो पूरे का पूरा फर्मवेयर जो कि मदगास्कर यूज़र्स के लिए रिलीज़ किया गया। काफ़ी सारे भाइयों ने, जब मैंने कमेंट सेक्शन देखा तो ये चीज़ पूछी कि भाई मदगास्कर यूज़र्स क्या है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी या प्राइवेट में भी ये चीज़ मैंने देखी, भाई ये बोल रहे हैं कि मदगास्कर यूज़र का मतलब क्या है, क्यों हेलोबॉक्स वालों ने ये चीज़ करी या रिलीज़ करनी पड़ी हेलोबॉक्स वालों को एक नया फर्मवेयर उन यूज़र्स के लिए। भाई मदगास्कर जो है वो एक कंट्री है बेसिकली, और उस कंट्री में प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो कि वहाँ पे आईएसपी था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वहाँ पे, उन्होंने क्या करा कि हेलोबॉक्स की आईपी जो थे वो वहाँ पे पूरे के पूरे परमानेंटली ब्लॉक कर दिए गए। ऐसी क्रिटिकल वहाँ पे कंडीशन हो गई थी कि कोई भी हेलो बॉक्स का रिसीवर, या फिर वो चाहे सॉफ्टवेयर बेस्ड हो या फिर वो आपका रिसीवर ही हो हेलो बॉक्स का, मदगास्कर में जितने भी भाई यूज़ कर रहे थे वो सारे के सारे हो गए बिल्कुल बंद, बिल्कुल बंद। मतलब एस्कैम वहाँ पे करेक्ट नहीं हो रहा था, इनस्लाइजिंग या फेल्ड या पता नहीं क्या क्या वहाँ पे एरर उनको देखने को मिल रहे थे। ऐसी क्रिटिकल वहाँ पे सिचुएशन हो गई थी। ये खाली हेलोबॉक्स के साथ नहीं हो रही है फिलहाल तो हेलोबॉक्स के साथ हुई, पर आने वाले टाइम में आप देखना ये चीज़ इंडिया में भी ये चीज़ होने वाली है। ठीक है। मेरी बात को याद रखना कि मैंने बोला था 3/11/2022 को कि इंडिया में भी ये चीज़ होना शुरू हो जाएगी, और आप देख लेना। बात यहाँ पे हेलोबॉक्स की ही नहीं चल रही है, आप जो भी सर्वर चलाते हैं, फॉर एवर, फन कैम, जो भी सर्वर चलाते हैं, इंडिया में यही प्रॉब्लम होगी आने वाले कुछ टाइम में, देख लेना। ठीक है। पर ये जो डायनेमिक आईपी का कंसेप्ट हेलोबॉक्स ने लॉन्च करा है, हर सेटअप बॉक्स कंपनी जो है अब इस कंसेप्ट को अपनाएंगी, और क्योंकि सोल्यूशन ही यही है, एक अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन ही सीरियसली यही है। क्योंकि स्टैटिक आईपी के थ्रू प्रॉब्लम ये थी कि मान लो जैसे फॉरएवर है, स्टैटिक आईपी के ऊपर चल रहा है। ठीक है। फॉरएवर है, स्टैटिक आईपी के ऊपर चल रहा है। जब किसी देश में उस फॉरएवर के आईपी को ब्लॉक किया जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया है, इंडिया में ऐसा कोई रूल आ गया कि इंडिया के बाहर के कोई भी सर्वर के साथ, मान लो इंडिया का डिवाइस है, कोई सेट टॉप बॉक्स ही है,
और सेट टॉप बॉक्स में इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद अगर वो वहाँ पे कुछ ऐसा पिंग भेजता है या पिंग करता है वो इंडिया के बाहर किसी सर्वर के साथ, तो वो आईएसपी क्या करेगा कि उस आईपी को आइडेंटिफाई करेगा और उस आईपी को परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सर्वर फिर कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा आपके रिसीवर में, वो आपका रिसीवर फ्री टू एयर ही बन के रह जाएगा। ठीक है। पर अब जो हेलोबॉक्स वालों ने ये नया फर्मवेयर निकाला, इससे फिर ये हो गया, एक बोल सकते हैं कि साबित हो गई चीज़ कि नहीं, उस चीज़ का भी सोल्यूशन है। उस चीज़ का सोल्यूशन हर कंपनी को डायनेमिक आईपी फर्मवेयर रिलीज़ करने पड़ेंगे और हर कंपनी को ये कंसेप्ट जो है वो अपनाना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जो है वो मान लो इन्वेस्टिगेट करता है और लगता है उसको पता कि नहीं भाई इसमें इंडिया के बाहर का कोई सर्वर कनेक्ट कर रहा है इस आईपी से, उसको जब वो ब्लॉक करेगा तो फिर प्रोवाइडर जो है, प्रोवाइडर मतलब सेट टॉप बॉक्स की कंपनी वाले जो हैं, वो कंपनी वालों के पास ऑप्शन रहेगा कि भाई वो उस आईपी को चेंज कर सकते हैं डायनेमिक आईपी में। डायनेमिक आईपी ऑलरेडी होगा ही वहाँ पे, पर उसको वो चेंज कर सकते हैं और फिर यूज़र्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये नया आईपी है, इसके थ्रू आप कनेक्ट कर लो। और फिर जब तक आईएसपी जो है वो नए आईपी को ट्रैक करेगा या ट्रेस करेगा, तब तक ऑपरेटर और उसको बंद करेगा, तब तक जो सेट टॉप बॉक्स वाली कंपनी है वो नया आईपी रिलीज़ कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डायनेमिक आईपी वाला कंसेप्ट आने वाले टाइम में ये फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर हो सकता नहीं है, ये फ्यूचर ही है। एक चीज़ का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसी वजह से जो मदगास्कर है वहाँ पे एक देश, उस देश में ये क्रिटिकल इशू हो गया था कि भाई वो पूरे का पूरा सर्वर ही वहाँ पे बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, उनका लिंक। इसलिए नए फर्मवेयर रिलीज़ करने पड़े हेलोबॉक्स वालों को। और उस फर्मवेयर को जब भी फिर उसके बाद मदगास्कर में जो भी भाई जिनके पास भी हेलोबॉक्स का रिसीवर होगा, उनमें जैसे ही उन्होंने इंस्टॉल करा, तो इंस्टॉल करने के बाद फिर उनके पास डायनेमिक आईपी वहाँ पे आ गया। और वो डायनेमिक आईपी आईएसपी के पास तो ब्लॉक नहीं था वो, तो इसलिए उन्होंने कनेक्ट कर दिया वहाँ पे और वो सर्वर के साथ वो उनका रिसीवर जो है वो कनेक्ट हो गया। समझ गए। ये है हेलोबॉक्स का हेलोबॉक्स 6। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये है हेलोबॉक्स 6। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं पहले तो इंटरनेट चेक करूँ अपना। जी हाँ भाई, कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एस्कैम पे जाके, तो यहाँ पे वर्जन 3.0 डायनेमिक आईपी 3322। आपके केस में यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 0000 भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली हेलोबॉक्स वालों की तरफ से फिलहाल तो 4 आईपी जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। बाद डायनेमिक आईपी का मतलब ये नहीं होता कि यार वो ऑपरेटर ही उसको रिलीज़ करेगा उसके बाद ही आपका रिसीवर जो है वो कनेक्ट हो पाएगा, नहीं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, 3322 हेलोबॉक्स वालों ने रिलीज़ करा है। अगर मैं यहाँ पे अब मान लो कि 5556 डाल रहा हूँ, क्या यार लोडिंग डायनेमिक आईपी इनिशियलाइजिंग आ गया और स्टेटस में इनिशियलाइजिंग आ गया, देख लेना। क्योंकि पहले जब जैसे मैंने आईपी चेंज करा यहाँ पे, तो पुराने वाला आईपी बंद हुआ और नए वाला आईपी जब चढ़ा तो हमारा सर्वर हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली बंद। उसके बाद अभी स्टेटस में इनिशियलाइजिंग ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देख लेना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो 5556 मैंने यहाँ पे आईपी डाला, ये आईपी हेलोबॉक्स वालों ने नहीं अपने सिस्टम पे अपडेट करके रखा है। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने यहाँ पे आईपी डाला, ये तो उनके सिस्टम पे हो जाएगा अपडेट, पर उसको टाइम लगेगा। पर जो आईपी हेलोबॉक्स वालों ने खुद रिलीज किए हैं और खुद इन्फॉर्म किया है यूजर्स को उन आईपी के बारे में, अगर वही आईपी अगर आप डालेंगे तो वो एकदम से कनेक्ट हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। कई बार ये चीज़ मैंने देखी है कि कई बार यहाँ पे आईपी चेंज करने के बाद स्टेटस में इनिशियलाइजिंग ही आ रहा है और कई बार स्टेटस में सीधा ही कनेक्ट आ जाता है। मतलब नया आईपी जो आप डाल रहे हैं वो सीधा ही सर्वर के साथ, उनके सर्वर के साथ कनेक्ट या सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। सर्वर में बार बार गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उनके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। एक बार रीस्टार्ट करता हूँ मैं बॉक्स को, कई बार विदाउट रीस्टार्ट भी ये चीज़ हो जाती है और मतलब कनेक्ट हो जाती है उनके सिस्टम के साथ, और कई बार ये रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको फिलहाल के लिए, तो फिर देखते हैं कि क्या वहाँ पे आईपी आ रहा है, अपना कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम वही ओरिजिनल आईपी डालेंगे जो कि हेलोबॉक्स ने दिया है। ठीक है। चलो ले चलता हूँ मैं आपको सीधा फिर मेन मेन्यू पे। यहाँ पे बात करूँ, कनेक्ट हो गया भाई, और एस्कैम देख लो ये आईपी वहाँ पे रजिस्टर नहीं हुआ अभी, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। यहाँ पे अभी फिलहाल स्टेटस में इनिशियलाइजिंग ही आ रहा है। तो अपनी मर्जी का उल्टा सीधा कोई भी आईपी मत डालना, दिक्कत आपको ही होगी बाद में। ठीक है। एक और आईपी डालता हूँ 3322। क्या हुआ सॉरी, क्या हुआ यहाँ पे,
आपने देखा कुछ फ़र्क महसूस हुआ आपको? यहाँ पे मैं अगर 1122 डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, इनिशलाइजिंग हो रहा है फिलहाल, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट में तो डेट वो शो कर ही रहा है, पर लोडिंग डायनेमिक आईपी और स्टेटस पे इनिशलाइजिंग, ठीक है। अब ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा, ये टाइम लगेगा, अब कितना इसके बारे में नहीं आइडिया। पर अगर जो ऑलरेडी सिस्टम के पास आईपी रजिस्टर्ड है, अगर मैं उनको डालता हूँ 3322, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपका जो भी कुछ आपको डाउट थे डायनेमिक आईपी के बारे में, या मदगास्कर यूजर्स के लिए जो नए अपडेट हेलोबॉक्स वालों की तरफ से आए हैं उनके बारे में अगर कुछ आपको डाउट थे, तो उम्मीद करता हूँ वो आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। आने वाला फ्यूचर जो है वो डायनेमिक आईपी का ही होने वाला है, चाहे वो हेलोबॉक्स अपना हेलोबॉक्स है, चाहे वो फॉरएवर है, जी शेयर है, बेनिला है, फन कैम है, कोई सा भी दुनिया का सर्वर आने वाले टाइम में जब भी किसी कंट्री में वो ब्लॉक होंगे उनके आईपी, तो उनको डायनेमिक पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा, और उसके बाद ही उनका जो जैसे रिसीवर है उनकी सेल वगैरह जो है वो हो सकती है। अदरवाइज़ अगर वो स्टैटिक के ऊपर ही रहे फिलहाल भी या आने वाले टाइम तक भी, तो फिर वो दिक्कत आपको उनको हो सकती है, क्योंकि उनको दिक्कत होगी का मतलब ये है कि पहले तो आपको दिक्कत होगी, आपका बंद होगा वहाँ पे, आप कंप्लेंट करेंगे या फिर उनके जो भी सोशल हैंडल हैं उनके उनके ऊपर उनको टैग करके बोलेंगे, तो भाई फिर वो इसके बारे में सोचेंगे, मतलब ये लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो इसीलिए अगर आज की डेट तक ही या अभी से ही वो अगर इस चीज़ के बारे में सोचें और इस पर काम करना शुरू करें, तो आने वाले टाइम में फिर ना तो दिक्कत उनको होगी ना तो दिक्कत हमें होगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं वीडियो देख रहे हैं, तो किसी भी सेट टॉप बॉक्स के लिए लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट और ओरिजिनल या ऑफिशियल सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आपको चाहिए, तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठंड बढ़ गई है, ख्याल रखो अपना, बीमार मत होना। बोलते रहिए भारत माता की जय।